खान साहब, उन्होंने कल सवाल किए थे टैब उसके क्या नाम है डैक्स क्यूरी व्यू को, तो थोड़ा सा क्योंकि मैंने ऑनेस्टली इसको सिर्फ ज्यादातर यूज किया है फॉर टेबल्स के लिए। हर बंदे का अपना यूज होता है क्योंकि ये चीज अभी को ज्यादा इतनी नहीं है, नई नहीं है, तो मैंने कोई इसको बहुत ज्यादा, मतलब सच्ची बात है कि बहुत ज्यादा इसको उस तरीके से एक्सप्लोर भी नहीं किया। बट देन आई बिकॉज ही आस्क्ड द क्वेश्चन एंड बिकॉज ही इज नॉट इन द क्लास टुडे, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि आप इसमें और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मेजर है, लेट्स से ये टोटल सेल्स का मेजर है। तो मैं अगर इन 3 डॉट्स पे जाके क्लिक करूं ना, तो यहां पे एक ऑप्शन आ रही है क्विक क्वेरीज की, या आप देख रहे हैं क्विक क्वेरीज की। आपने एक मेजर बनाया ऑलरेडी, तो अब आपको ना हर मेजर के अगेंस्ट ये 3 ऑप्शंस देता है, एवेल्युएट, डिफाइन एंड एवेल्युएट, डिफाइन विद रेफरेंसेस एंड एवेल्युएट। तो लेट्स सी हम एक एक करके ना इसको तीनों को देखते हैं। लेट मी बल्कि क्रिएट अ न्यू क्वेरी पेज, ताकि हम ये एक नए पेज पे करें इसको। तो मैं सबसे पहले जाता हूं जी, मैंने एक मेजर क्रिएट किया और मैं कहता हूं क्विक क्वेरीज एवेल्युएट, तो वो उसको रन करके मुझे उसका रिजल्ट दिखाएगा। जैसे कल हमने देखा था, एक तरीका ये है रिजल्ट दिखाने का, किधर गया, एक तरीका ये है जिस तरह वो रो के फॉर्म में करके तो उसका वो दिखाता है डैक्स के सिंटेक्स में। दूसरा ये है कि समराइज कॉलम्स में वही चीज है बेसिकली, तो आपको वो रिजल्ट यहाँ पे इस तरह नजर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट आप इसको अपने मेजर को एवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगेन आई गो बैक, क्विक क्वेरीज, डिफाइन एंड एवेल्युएट। अब आप ये देखें कि उसने उसको एवेल्युएट तो किया ही है जैसे वो पहले कर रहा था, अब उसने उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे ला के रख दी है मेरे सामने। यहाँ पे उसने डेफिनेशन भी ला के रख दिया। लेट्स से कि मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार प्रोडक्ट रिटेल प्राइस से लेट्स से नहीं करना, मैंने मैंने इसको करना है प्रोडक्ट, लेट्स से मैं कहता हूँ यार प्रोडक्ट डिस्काउंट से कर देते हैं। नहीं, प्रोडक्ट का डिस्काउंट तो इसमें नहीं है, प्रोडक्ट के वेट से कर देते हैं लेट्स से। सो आई कैन एक्चुअली कम हेयर एंड आई कैन एक्चुअली एडिट दैट। वो मुझे कह रहा है कि जी आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मुझे एक और ऑप्शन नजर आ रही है, अपडेट द मॉडल, क्योंकि अब मैंने एक एग्जिस्टिंग मेजर को यहाँ पे अपडेट किया है, तो मुझे कह रहा है कि यार इसको ओवरराइड करना है, मैं कहता हूँ हाँ जी करना है, तो अपडेट द मॉडल। तो अब मेरे मॉडल में अगर मैं जाऊं और मैं यहां पर जाके खाली व्यू में जाके इसको देखूं, तो आप ये देखें कि इसने यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, so this is a feature के probably if you want to actually use this, so this is a probably a useful thing। मैं अगेन वापस जाता हूँ और इसको ठीक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया जी, अगेन आई विल क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स। ओहो, डैक्स क्वेरी व्यू में, सॉरी जाने यहाँ पे। और अब मुझे वो क्विक क्वेरीज में जब मैं दोबारा जाऊंगा, तो मैं आई कैन अगेन गो एंड आई कैन अपडेट दिस, जो मैंने चेंज की थी उसको रिवर्ट बैक करता हूँ और मैं कहता हूँ यार मैंने करना था प्रोडक्ट रिटेल प्राइस। ठीक है जी, एंड आई कैन से ओके गो एंड ओवरराइट द एग्जिस्टिंग मेजर, मेजर को अपडेट भी कर सकता हूँ। ये हो गई जी दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ये है क्विक क्वेरीज डिफाइन विद रेफरेंसेस एंड एवेल्युएट। अब ये क्या चीज है, ये है कि अगर आपका कोई मेजर ऐसा है जो कि किसी और मेजर में यूज हो रहा है, हमारा ये क्योंकि टोटल सेल्स जो है, सॉरी ये कोई ऐसा मेजर है कि जो कि किसी और मेजर की बेस के ऊपर बना हुआ है। लेट्स से मैं किसी और पे जाता हूं, ये जो हमारे यहाँ था ना कल जो हम देख रहे थे, लेट्स से प्रोडक्ट ब्रांड्स वाली की डेफिनेशन देखते हैं। दिस वन, दिस प्रोडक्ट ब्रांड्स ग्रेटर देन 330K। तो अब मैं जाके अगर क्विक क्वेरीज पे जाके डिफाइन विद रेफरेंसेस एंड एवेल्युएट करता हूं, तो अब आप ये देखें कि इसने जितने भी इसको बनाने के लिए मेजर इस्तेमाल हुए हैं ना, उन सब की पूरी डेफिनेशन मुझे यहाँ पे दी है, और मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकता हूँ। और अगेन वही मैं सारे काम जो है ना वो मैं कर सकता हूँ। तो सो बिकॉज दिस वाज माय मेजर, वो यहां से शुरू हो रहा है, तो ये उसकी एवेल्यूएशन भी है और उसकी डेफिनेशन भी है। और रेफरेंस क्या है, रेफरेंस जो है वो ये पार्ट है, क्योंकि यहां पे टोटल सेल्स इस्तेमाल हो रही थी इसको बनाने के लिए, तो उसने टोटल सेल्स की डेफिनेशन भी यहां पे दिखाना शुरू कर। तो डिसाइड योरसेल्फ कि आपको लगता है कि क्या आपको करना चाहिए। मतलब अब आपने यहाँ पर कोई नया मेजर बनाना है, तो आप नया मेजर यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से भी बना सकते। ठीक है, बट अगेन इट्स अ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। आई स्टिल फील कि ज्यादा इसका जो फायदा है वो आपको टेबुलर डेटा को देखने में और विजुलाइज करने में है। बट
अगेन बिकॉज दिस वाज आस्क्ड यस्टरडे, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये ऑप्शंस इसकी बता दूं। अच्छा, एक और चीज है, वो ये है कि लेट्स से मैं एक मेजर उठाता हूं, ये वाला, किधर गया जी, कोई एक मेजर यहां से कॉपी करते हैं। लेट्स से मैं ये एक उठाता हूं, अब ऑल्दो ये बहुत छोटा सा है, लेट्स से कोई दूसरा उठाते हैं। मेरा असल में क्योंकि मैं पुराने पुराने वक्तों का डैक्स का लिखने वाला हूं ना, तो मेरी वो आदतें कुछ बन चुकी हैं। बट लेट से ये वाली उठा लेते हैं, जिसमें एक हमने रनिंग टोटल बनाया था 3 डेज का। तो मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाना चाहता हूँ और भी इसकी। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लेट से एक नए पेज पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया एज इट इज। और अब मैं इसको कहता हूँ फॉर्मेट क्वेरी। सेलेक्ट करके मैं कहता हूँ यार फॉर्मेट कर दो। अच्छा, ये क्यों नहीं कर रहा भाई फॉर्मेट, इसको एरर मिल रहा है। अच्छा, वो डेफिनेशन का मसला है इसकी, एक मिनट, वही डिफाइन मेजर की कहानी होगी मेरा ख्याल में, ये वाली जो वैसे होनी तो नहीं चाहिए, पर लेट्स सी, क्योंकि इसको फॉर्मेट उसके बगैर भी करना तो चाहिए, या इसकी फिर ये ऑलरेडी इसको शायद ये लग रहा है कि ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। बट लेट्स से अगर मैं इसको कमेंट आउट करना चाहता हूँ, मैं कोई कोड लिख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार इसको कमेंट कर दो, तो कमेंट वो कर देगा आपको, जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको कमेंट कर सकते हैं, अनकमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस करना है किसी मेजर का, लेट से मैं कहता हूँ यार बहुत लंबा सा मैंने एक कोड लिखा है, उसमें मैंने कोई पार्ट को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। तो ये फॉर्मेट का बेसिकली था कि इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर दे। एक मिनट, इसको देखते हैं करना कर क्यों नहीं रहा ये, या शायद इसको ये लग रहा है कि ये ठीक लिखा हुआ है, या इसका पूरा सिंटेक्स प्रॉब्ली शायद इसको चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली मेजर अगर आपने डिफाइन करना है ना, तो ये या ये वाला काम आपको करना है पूरा। आपको टेबल का नाम भी और मेजर का नाम भी यहाँ पर आपने देना है। सो बेसिकली वो आपको वही पूरे ब्रैकेट श्रैकेट दे के और सारा कुछ करना है। तो ये बेसिकली इसका होता है। इसमें करके देखते हैं। ये तो ऑलरेडी खैर इसने फॉर्मेट किया हुआ है, फॉर्मेट से कोई चीज होती है कि नहीं। बट एनीवेज, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अपने कोड को, डैक्स का कोड आपका कोई थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको फॉर्मेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। सो ये इसके कुछ छोटे छोटे इसके फायदे हैं। आपको लगता है, मुझे जो मेरा अपनी जाती तौर पे अगर आप मेरे से पूछें, जिसका सबसे बड़ा फायदा है वो है कि अगर आपने टेबुलर डेटा में जाके कोई चीज करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे कल देखा था, दिस इज बेसिकली द बिगेस्ट एडवांटेज कि आप डैक्स की क्वेरी लिख रहे हैं जो कि वर्चुअल टेबल्स को यूज कर रही है, तो उसका रिजल्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ना आपको फिजिकल टेबल बनाने की जरूरत है, ना डैक्स स्टूडियो में आपको ये काम करने की जरूरत। सो प्रोबेबली दैट इज द ओनली थिंग विच आई फील के एज इफ आई एम यूजिंग इट, तो आई विल प्रोबेबली यूज इट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि चलें, ये मैं आपको इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और इसमें भी चीजें हैं, जैसे कैलकुलेशन ग्रुप्स हैं। कैलकुलेशन ग्रुप्स का फायदा भी है और नुकसान भी है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ सतही लेवल पे, ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कोई इतनी ऐसी रेलेवेंस नहीं है कैलकुलेशन ग्रुप्स की। वो ये है कि जैसे हमने कोड लिखे थे टाइम इंटेलिजेंस के, ठीक है, मैंने ये बनाया था नहीं जी, सेल्स मंथ टू डेट, सेल्स क्वार्टर टू डेट, सेल्स ईयर टू डेट। ठीक है, ये मैंने 3 मेजर्स बनाए थे। लेट्स से मुझे रिक्वायरमेंट थी कि यार मैंने सेल्स के अलावा ट्रांजैक्शंस भी बनानी है, मैंने जो है वो कॉस्ट पे भी यही काम करना है, प्रॉफिट पे भी यही काम करना है। तो मेरे पास को 5-6 इस किस्म की चीजें हैं। तो अगर मैंने ये काम 5-6 डिफरेंट चीजों पे जाके करना है, तो वहां पे वो कहता है कि यार आप ना सारों की बजाय एक कैलकुलेशन ग्रुप बना लो। तो आपने जो काम करना है ना, तो विजुअल में जब आप उसको लेकर आएंगे तो वो ऑटो ऑटो पे वो काम हो जाएगा। बट उसकी लिमिटेशन ये है कि आप उसको लिमिटेड विजुअल्स में एक तो यूज कर सकते हैं, फिर उसको आपने अगर फॉर्मेटिंग उसके ऊपर बेसिस पे करनी है तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। सो प्रोबेबली दैट इज समथिंग के जो डिपेंडिंग अपॉन के आपकी रिक्वायरमेंट अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक है, तो उसमें आप कैलकुलेशन ग्रुप बनाएं, या कोई बहुत ज्यादा मेजर आपके बन रहे हैं तो वहां पे आप कैलकुलेशन ग्रुप्स बनाएं, फिर उसमें लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर आपने जो है ना वो काम कर। ठीक हो गया जी। एक ये इसमें चीज थी कैलकुलेशन ग्रुप। अगर आप खुद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उसकी
प्रोबेबली आपको इस स्टेज के ऊपर आपको उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है।